अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ाहिर साइंस अकेडमी। आज हम सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, फंक्शंस एंड लिमिट्स। इसमें सबसे पहले हम फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन क्या चीज़ है। अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई इज द रूल और correspondence दैट असाइंस ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स टू अ यूनिक एलिमेंट वाई इन वाई एंड सेट एक्स जो है इसमें उसको हम क्या कहते हैं, डोमेन। एंड सेट वाई जो है इसको क्या कहते हैं हम, रेंज। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेकर आपको डेफिनेशन क्लियर करता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे दो रिलेशन लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा फंक्शन नहीं है। मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल रिलेशन है सॉरी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। दूसरा मैं रिलेशन लेता हूँ जी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। स्टूडेंट अगर मैं इधर x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 1। अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी। डेफिनेशन में कह रहा है कि अगर हम x की एक वैल्यू पुट करें तो y की भी यूनिक ही वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि y का आंसर भी एक ही आना चाहिए। तो इसमें आ रहा है x 0 पुट किया, y की वैल्यू क्या आ गई 1। x 1 पुट किया तो y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं। अगर मैं इधर x की जगह पुट करता हूँ 0 तो मेरे पास y क्या आएगा जी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस। यानी कि इनपुट मैंने दी एक और आउटपुट कितनी आ गई, तो एक प्लस वन और एक माइनस वन। तो ये वाला जो है ना हमारे पास रिलेशन बेटा ये फंक्शन है नहीं होगा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रिलेशन उस वक्त फंक्शन होता है जब हम एक इनपुट करें तो आउटपुट भी कितनी आए, एक ही आए। ठीक है, ये हो सकता है कि दो इनपुट्स के ऊपर एक ही आउटपुट आ जाए। इसके बाद बेटा डोमेन क्या आती है। डोमेन हमारे पास होती है किसी भी सेट की वो वैल्यूज जो हम खुद पुट करते हैं उसको क्या कहते हैं, डोमेन। रेंज क्या होती है, जो हमें वो वैल्यू पुट करने से आंसर आता है उसको क्या कहते हैं हम, रेंज। अब हम चलते हैं जी आगे, डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं फंक्शन की, वो देखते हैं। अच्छा बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। कह रहा है देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला क्या है, कौन सी टाइप है, अलजेब्राइक फंक्शन है। अलजेब्राइक फंक्शन कौन से होते हैं, जो मिसाल के तौर पे जैसे ये फंक्शन लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। ठीक है, आर दोज फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, जिसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन। इसके बाद बेटा पोलिनोमियल फंक्शन क्या है। पोलिनोमियल फंक्शन ये पोलिनोमियल फंक्शन भी है। ठीक है, इसकी और में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है। इसका ये इसमें जनरल वैल्यू लिखी हुई है पोलिनोमियल फंक्शन। इसके बाद बेटा एग्जाम्पल भी दी हमें, ये देखें पोलिनोमियल फंक्शन की 2x पावर 4, 2x पावर 3x पावर 3, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन की एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं इसकी अगली टाइप। बेटा अगली टाइप है हमारे पास लीनियर फंक्शन। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, ये इज नॉट इक्वल टू जीरो हैविंग डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इज वन, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, पोलिनोमियल की वन, इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर फंक्शन। ये नीचे उसकी एग्जांपल दी गई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब एक्स की बेटा डिग्री इधर कितनी है, वन, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पोलिनोमियल फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा, जिसमें कोई वेरिएबल मौजूद है नहीं होगा। अब फंक्शन ऑफ द फॉर्म सी एक्स टू वाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए, यानी कि कोई कांस्टेंट आ जाए, कोई वेरिएबल इसमें ना हो, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपली कांस्टेंट फंक्शन। ये इसकी एक गुड एग्जांपल है लिखी हुई कि देखें, ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 है। इधर मैं बेटा 1 पुट करता हूँ फिर भी मेरे पास 2 ही आंसर आएगा, 2 पुट करूँगा फिर भी 2, 3 पुट करता हूँ फिर भी 2 आ रहा है, 4 पुट कर रहा है, यानी कि जो मर्जी मेरी इनपुट देता जाऊँ लेकिन मेरे पास जो आउटपुट है वो यही रहेगी। क्यों, क्योंकि इसमें वेरिएबल तो कोई मौजूद नहीं है। जब वेरिएबल होगा तो फिर ही उसकी वैल्यू वाई की चेंज होगी। इसके बाद है बेटा आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन में देखें तो क्या चीज़ है, फंक्शन ऑफ द फॉर्म आई एक्स टू वाई, यानी कि आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, आई आइडेंटिटी को शो कर रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर एक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन।
ये इसकी मैंने एग्जांपल लिखी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो वैल्यू हम एक्स की पुट करें वही वैल्यू हमारे पास वाई की आती जाएगी। एक्स में 1 रखूंगा वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, एक्स 2 रखूंगा तो वाई की वैल्यू 2 आ जाएगी। इनके ये हमें आइडेंटिटी फंक्शन की एक एग्जांपल मिल गई छोटी सी। रैशनल फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऑफ द फॉर्म पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, यानी कि ऐसा फंक्शन जो बटे की शक्ल में आ जाएगा। ये नीचे मैंने इसकी एक एग्जांपल भी लिखी हुई है, उसको मैं क्या कहूँगा कि वो क्या है, रैशनल फंक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं जी। अच्छा बेटा, अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं फाइनली। इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें दिया गया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिफरेंट पार्ट दिए गए हैं। जैसे पहला पार्ट कह रहा है कि एफ ऑफ -2 फाइंड करें। बेटा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, हमने क्या करना है, जिधर एक्स है उधर पुट कर देना है -2, जिधर जिधर आ रहा है क्वेश्चन में। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो इसकी जगह ना रिप्लेस की जगह बेटा ना पुट का वर्ड यूज़ करें वो ज़्यादा बेस्ट है। जब वेरिएबल की जगह कांस्टेंट लगाएं तो पुट का वर्ड यूज़ करें, जब वेरिएबल की जगह वेरिएबल लगाएं तो रिप्लेस लगाएं। तो पुट एक्स इज इक्वल टू -2, तो इधर भी -2 आ गया, इधर -2 का स्केयर आ गया, माइनस इंटू -2, -2 का स्केयर क्या आता है 4, तो ये माइनस माइनस प्लस वो हो जाएगा। तो बेटा 4 + 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आंसर होगा एफ ऑफ -2 का। इसके बाद अगला दूसरा पार्ट इसका एफ ऑफ 0, इसमें बेटा पुट एक्स इज इक्वल टू 0, जिधर जिधर एक्स था उसी फंक्शन में हमारे पास फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो एक्स की जगह 0 लगा दें, इधर भी 0 लगा दी, इधर भी 0 आ गया और इधर भी 0, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0। थर्ड पार्ट देखते हैं बेटा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब बेटा रिप्लेस का वर्ड यूज़ करें, क्योंकि वेरिएबल की जगह वेरिएबल हमने रिप्लेस करना है। तो इधर एक्स -1 आ गया, तो इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स -1 माइनस इंटू एक्स है, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा एक्स -1। इसका स्क्वायर ओपन करें, पहली रकम का स्क्वायर एक्स स्क्वायर का एक्स का आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1, और ये माइनस दोनों का दुगना आ गया, माइनस को अंदर तरफ दिया माइनस एक्स माइनस माइनस +1 आ गया। अब एक्स स्क्वायर वैसे ही, ये भी एक्स वाली टर्म है, ये भी एक्स वाली, दोनों माइनस में है, -2 और -1 -3x हो जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4, तो क्या करेंगे बेटा, रिप्लेस एक्स बाय एक्स स्क्वायर +4। तो जिधर जिधर एक्स है वही क्वेश्चन चल रहा है, उधर उधर आप एक्स स्क्वायर +4 लगा दो। ये बेटा बन जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर +4 इधर आ गया, इधर भी एक्स स्क्वायर +4 का स्क्वायर और माइनस इंटू एक्स स्क्वायर +4। इसका बेटा स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे एक्स की पावर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये दोनों का दुगना 8 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये माइनस को अंदर जरा दिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, अब इनको इकट्ठा कर लें, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, ये भी एक्स स्क्वायर वाली है, तो कितना रह जाएगा हमारे पास 7x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह ये 16 है, -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 में एक बी पार्ट है, बी पार्ट के साथ भी हमने वो सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स +4 का अंडर रूट है। बेटा ये मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी समझा देता हूँ। तो बेटा करना क्या है, जैसे पहले वैल्यूज पुट करने हैं, एक्स की जगह -2 लगा देंगे, इधर मैंने -2 लगाया, ठीक है, ये -2 आ गया, इधर -2 लगाया, -2 + 4, ये क्या आ जाएगा जी 4 -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट है, ये हमारा आंसर होगा। वही पिछले सवालों की तरह बेटा, अब एफ ऑफ 0 फाइंड करना, तो जिधर जिधर एक्स है उधर उधर 0 लगा दें, इधर 0 लगा दिया, इधर 0 लगाया, ये 0 0 जमा 0 4 4 का अंडर रूट क्या आता है 2, ये हमारा आंसर है। एफ ऑफ एक्स -1, तो यानी फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स +4 का अंडर रूट। इधर एक्स की जगह क्या आ जाएगा बेटा, एक्स -1 +4, तो ये ब्रैकेट खत्म करेंगे, 4 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा +3, तो एक्स +3 का अंडर रूट हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर +4, तो एक्स की जगह लगा दें एक्स स्क्वायर +4 है, इधर भी एक्स स्क्वायर +4 आ जाएगा +4, ये जमा करेंगे 4 जमा 4 क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये ज़रा ध्यान से समझिएगा, बड़ा अहम सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा हमने फाइंड करनी होती है वैल्यू एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच की। एफ ऑफ एक्स हमें पहले पार्ट में दिया गया है 6x - 9। बेटा वही काम है जो पीछे वाले सवालों में किया है, पहले एफ ऑफ ए प्लस एच फाइंड करें, यानी कि एक्स की जगह ए प्लस एच लगा दें, फिर एफ ऑफ ए फाइंड करें तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो मैं रिप्लेस करता हूँ पहले साल से, एक्स की जगह एक्स प्लस ए प्लस एच, सॉरी, तो वो मैंने पुट किया तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू 6 इंटू ए प्लस एच माइनस 9। 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 6x + 6h - 9 आ गया। अब x की जगह दूसरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, एफ ऑफ ए, तो x की जगह लगा दें ए, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 6a - 9। अब ये दोनों वैल्यूज
ये वाली एफ ऑफ ए की और एफ ऑफ ए प्लस एच की पुट कर देंगे हम, ऊपर दिया गया जो फार्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो देखते हैं क्या आंसर आता है। एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए एफ ऑफ ए ओवर एच। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है 6 ए प्लस 6 एच माइनस 9। आगे माइनस है तो माइनस लगाएं। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है मेरे पास है 6 ए माइनस 9 और बटे में एच है। अब माइनस को अंदर ज़रब दें तो ये क्या आ जाएगा माइनस 6 ए माइनस माइनस प्लस माइनस 6 ए प्लस 6 ए कैंसिल, ये माइनस का 9 प्लस का 9 कैंसिल तो क्या आ जाएगा 6 एच ओवर एच। एच एच के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट नंबर 2 देखें ज़रा। अब एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा साइन एक्स, फाइंड हमने फिर वही करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, यही चीज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे एक्स को ए प्लस एच के साथ, तो एफ ऑफ ए प्लस एच इधर भी आ जाएगा और एक्स की जगह भी एफ ऑफ साइन ए प्लस एच आ जाएगा। अब दूसरा क्या फाइंड करना है एफ ऑफ ए, तो वो क्या आ जाएगा बेटा साइन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू साइन ए, तो फार्मूला वही एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। तो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू क्या है साइन ए प्लस एच वो लगा दी माइनस साइन ए ओवर एच। अब बेटा हमारे पास फार्मूला होता है, ये पहले जो हमारा आपने फर्स्ट ईयर में जो पढ़ा हुआ है सिलेबस उसमें है ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में साइन सम डिफरेंस है, हमने जब प्रोडक्ट में जाना था साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये किसके बराबर होता था 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अगर इधर माइनस होता था, अगर प्लस होता था तो साइन पहले आता था कोस बाद में आता था। अब ये माइनस है तो कोस पहले आएगा साइन है बाद में आएगा, तो वही फार्मूला बेटा यूज़ करूँगा मैं 2 कोस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये माइनस का ए और प्लस का ए कैंसिल हो जाएगा, तो इधर से बेटा ये देखें ए प्लस ए 2 ए हो गया 2 ए प्लस एच बटा 2, ये साइन एच बटा 2 वैसे ही, और ये 1 ओवर एच बेटा अलग कर दें तो 2 कोस अब 2 बट ए जमा एच, ये जो बटे में 2 है ये दोनों का ही बटा है, बटा जब मैं अलग अलग करूँगा तो इधर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो एच बटा 2 साथ है वैसे आ जाएगा साइन एच ओवर 2, ये इसका क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा पार्ट नंबर 3 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। इसमें बेटा देखें फिर वही चीज़ फाइंड करेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच पहले फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे इधर एक्स है, एक्स की जगह ए प्लस एच, इसका क्यूब आ गया ऊपर 2 इंटू ए प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1। क्यूब ओपन किया बेटा ये वाला फार्मूला लगेगा ए प्लस बी होल का जो किसके बराबर होता है ए क्यूब जमा बी क्यूब जमा 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर आ जाएगा। ये फार्मूला ओपन करें ए क्यूब प्लस एच क्यूब ये पड़ा हुआ है 3 ए स्क्वायर एच प्लस 3 ए एच स्क्वायर प्लस 2 ये ए प्लस एच का स्क्वायर ओपन किया ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 ए एच माइनस 1 लास्ट पे वैसे ही आ जाएगा। अब बेटा 2 को अंदर ज़रब दे लें, यहाँ से आगे ये स्टेप ये करके आगे छोड़ा है ज़रब देने इधर ही दे लें, अगर अगले स्टेप में जाकर अपनी वैल्यू पुट करके उधर कर लेते हैं। अब बेटा रिप्लेस करते हैं एक्स को किसके साथ ए के साथ, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यूज बेटा उसी फार्मूला में पुट कर देते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, तो ये क्या आ जाएगा ए प्लस एच की वैल्यू ये पड़ी हुई है हमारे पास। ठीक है, माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, अब बेटा बटे में एच वैसे रहेगा। अब 2 को पहले अंदर तरफ दे लें 2 ए स्क्वायर प्लस 2 एच स्क्वायर प्लस 2 2 बार 4 ए एच और ये माइनस 1 वैसे ही, ये माइनस को अंदर तरफ दे दी ये माइनस के हो जाएंगे, ये माइनस का दिए प्लस का हो जाएगा। अब प्लस का ए क्यूब और माइनस का ए क्यूब कैंसिल, माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर कैंसिल प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, जो चीज़ें बच गई हैं बेटा हमारे पास वैल्यूज वो लिख लेते हैं। तो मेरे पास बच गया 3 ए स्क्वायर एच, इसके साथ बचा जी 3 ए एच स्क्वायर प्लस एच क्यूब प्लस 2 एच स्क्वायर प्लस 4 ए एच और बटे में एच। ऊपर से बेटा देखें हर वैल्यू में एच आ रहा है, तो मैं बेटा एच को कॉमन दे सकता हूँ। जब एच कॉमन आ जाएगा बेटा तो फिर मेरे पास क्या आएगा जी ये वाली चीज़ बच जाएगी और एच एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 4 है बेटा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोज एक्स। इसमें बेटा सबसे पहले रिप्लेस कर दें एक्स को ए प्लस एच के साथ, तो बेटा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू कोज ए प्लस एच आ जाएगा। और दूसरा क्या फाइंड करना होता है हमने एफ ऑफ ए फाइंड करने के लिए कोज एक्स की जगह क्या आ जाएगा ए आ जाएगा कोज ए, वो फार्मूला लगाएं वैल्यू पुट करें एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, ये कोज ए प्लस एच माइनस कोज ए ओवर एच आ गया। अब बेटा दोनों कोज हैं दरमियान में माइनस है, तो कोज अल्फा माइनस कोज बीटा किसके बराबर था माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला लगाया हमने माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह क्या आ रहा है ए प्लस एच और बीटा की जगह पे ए आ रहा है, तो ए प्लस एच प्लस ए ओवर 2 और साइन ए प्लस एच माइनस ए ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हल करेंगे बेटा तो हमारे पास माइनस 2 साइन ये दोनों को जमा करेंगे तो ए जमा ए कितना देगा 2 ए प्लस एच ओवर 2, यहाँ से बेटा बटा अलग अलग करके ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 ओवर एच बाहर लिख दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा कह रहा है कि एक्सप्रेस द पैरामीटर
पी ऑफ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमें स्केयर का एरिया फाइंड करने का फार्मूला आना चाहिए और दूसरा हमें पैरामीटर का पता होना चाहिए। पैरामीटर बेटा क्या होती है, किसी भी कह लें कि अगर ये मैंने स्केयर का पैरामीटर निकालना तो ये इसकी जो चार दीवारी है ना, इसकी टोटल लेंथ जो होगी ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। और दूसरा एरिया जो होता है वो हमारे पास ये इसका अंदर वाला हिस्सा होता है। तो इसका देखते हैं बेटा। वो कह रहा है कि द पैरामीटर पी ऑफ अ स्केयर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। इसका मतलब जैसे हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आता है, एफ ऑफ एक्स, तो हम क्या पढ़ते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, y एक्स का क्या होता है, फंक्शन। तो ये पैरामीटर p है एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए, तो हम क्या करेंगे बेटा, p इंटू एफ ऑफ ए बनाएंगे। ठीक है, देखते हैं ज़रा इसको। सबसे पहला बेटा हमने देखा एक स्केयर लेट किया। स्केयर का हमें पता है कि चारों साइडें क्या बराबर होती हैं। ये अगर मैं एक्स रख रहा हूँ तो बाकी चारें भी एक्स ही होंगी। अगर ये एक्स की वैल्यू 2 है, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, तो ये मैंने लेट कर लिया। एक्स बी द साइड ऑफ स्केयर। तो इसका मैं पैरामीटर अगर निकालना चाहूँ बेटा, तो चारों साइडों का मैं क्या करूँगा, सम कर लूँगा। तो एक्स जमा एक्स जमा एक्स, यानी कि 4 दफ़ा एक्स आ रहा है तो कितना आ जाएगा, 4x। अब बेटा इसका एरिया निकालेंगे। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ ज़रब विड्थ, यानी कि साइड ज़रब साइड कह लें। तो एक्स ज़रब एक्स करूँगा मैं, तो एक्स की आ जाएगा बेटा। अब मैंने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब ये स्केयर एक्स का और इधर ए है, तो मुझे सिर्फ एक्स की बेटा वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लूँगा। इधर भी स्केयर रूट, इधर भी। ये स्केयर रूट स्केयर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट ए आ जाएगी एक्स की वैल्यू। तो अब ये वैल्यू बेटा जो है हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी मेरे पास, p इज इक्वल टू 4x। तो बेटा x की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, अंडर रूट ए। तो ये क्या बन जाएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट ए। तो ये देखें, पैरामीटर p एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। इसी तरह इसका बेटा दूसरा पार्ट है, द एरिया ऑफ ए, द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस ई। सर्कमफेरेंस की होती है दायरे की टोटल लंबाई। ठीक है, और इसका एरिया, इसका फार्मूला आना चाहिए। अब क्या कह रहा है, एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस ई। अब बेटा इस तरह का बनेगा, ए इज इक्वल टू एफ ऑफ सी। ठीक है, यहाँ से बेटा सबसे पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है मेरे पास बेटा, पाई आर। स्क्वायर और सर्कमफेरेंस क्या होती है, 2 पाई आर। तो एरिया लिखा मैंने, इसका रेडियस को हमने एक्स कह लिया। आप बेटा आर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आर रखेंगे तो इधर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू क्या आ गया, बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस को लेट किया हुआ है एक्स। आर भी पुट करेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई एक्स आ जाएगा। रेडियस को रखा हमने आर, तो 2 पाई एक्स। यहाँ आर रखना है तो आर रख के इधर जिधर जिधर एक्स होगा उधर उधर आपने क्या करना है, आर लगा देना है। तो ये आ जाएगा सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई एक्स। यहाँ से बेटा हमने एक्स की वैल्यू निकाल के उधर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी, इधर तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, सी ओवर 2 पाई। ये वैल्यू जो है ना बेटा, ये हमारे पास सी, एक्स इज इक्वल टू सी ओवर 2 पाई हमने इधर पुट कर देनी हमारी। तो करते हैं पुट। तो क्या था हमारे पास, ए इज इक्वल टू पाई एक्स स्केयर। ठीक है, तो अब बेटा एक्स की जगह मैं लगाऊंगा ना ज़्यादा, सी ओवर 2 पाई, तो इसका ऊपर स्केयर भी आएगा। अब स्केयर लेंगे, सी स्केयर का स्केयर आ गया, इधर से 2 पाई का स्केयर लेंगे तो 4 पाई स्केयर आ जाएगा। एक पाई इसके साथ कैंसिल होगी, तो सी स्केयर ओवर 4 पाई हमारा फाइनल आंसर। इसके बाद है पार्ट नंबर 3, द वॉल्यूम बी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। इसका बेटा सोल्यूशन देखें जरा। ये क्यूब है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालूंगा ना मैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो क्यूब होता है ना, इसकी बेटा लेंथ विड्थ और जो हाइट होती है ना, इसकी वैल्यू सेम होती है। तो मैंने एक्स सेलेक्ट की हुई है, इसकी एक साइड विड्थ भी उसकी एक्स होगी और हाइट भी एक्स ही होगी। तो लेंथ ज़रा विड्थ ज़रा हाइट, ये क्या आ जाएगा, तीनों वैल्यूज एक्स ही हैं, तो एक्स ज़रा एक्स, ये क्या बन जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ए इज द बेस, ये इसकी क्या है, एरिया। एरिया ये वाला जो है ना नीचे, इसको कहते हैं बेस। ठीक है, जिनकी जो नीचे अटैच हो रही है या फर्श कह रहे हैं इसको। तो इसका जो बेस है ना, वो स्केयर टाइप का बन रहा है। आप जरा गौर करें, ये स्केयर नुमा बन रहा है। जब मैं बेटा इसका एरिया निकालूंगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा, लेंथ यानी कि साइड ज़रब साइड कह लें, या लेंथ ज़रब लेंथ। तो एक्स ज़रब एक्स करूँगा तो बेटा क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर आ जाएगा। यहाँ से मैं बेटा अब एक्स की वैल्यू निकाल के इधर वॉल्यूम में पुट कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बेटा आ जाएगा जी, एक्स है स्केयर, तो हमें ये कैंसिल करके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए। ये बेटा वॉल्यूम का फार्मूला क्या था हमारे पास, एक्स क्यूब। इधर पुट कर दें, एक्स की जगह अंडर रूट ए आ गया, इसकी पावर 3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है,
ये बेटा हमारे पास बन जाएगा v इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और बाहर बार कितनी इसकी 3 है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए की पावर 3। ये हमारा बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसमें किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो इसका दूसरा पार्ट बनाते हैं। कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।